24। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। दिन की शुरुआत सबसे अहम खबर से करते हैं। खबर कि फिर से एक बार बिहार में बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो होने वाली है। खबर निकलकर जब से सामने आई है तब से बिहार की सत्ता जो है वो हिल चुकी है, बिहार सरकार हिल चुकी है, क्योंकि इस बार चौकीदार संघ ने बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ तौर पे कह दिया है कि चिराग पासवान हो या बीजेपी या नीतीश कुमार या तमाम और दल है जो पार्टी के, सबने खंजर घोंपा है पीठ में और इस बार किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबका हिसाब लिया जाएगा। वैसे में सामने 2025 विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले धरना प्रदर्शन की जो तैयारी हो रही है वो अपने आप में बेहद खास है, बेहद अहम है, क्योंकि चौकीदार संघ ने ऐलान किया है कि जो चौकीदार संघ का साथ देगा उसी का 2025 में सरकार बनेगा। वैसे में प्रिया जी, जिस तरीके से चौकीदार संघ सड़क पर उतरे थे और चिराग पासवान के कहने पर अरुण भारती आते हैं जूस पिलाकर अनशन को समाप्त करवाया था, लेकिन अब जो चौकीदार है वो कुछ और बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चिराग पासवान बिहार की जनता को कहीं ना कहीं आश्वासन देती रही है। हालांकि चिराग पासवान का हमेशा से कहना है कि मैं लोगों के लिए खड़ा रहता हूं, और जिस तरह से जब चौकीदार इस तरह से हंगामे करते थे तो उन्होंने किससे भेजा था? अपने जीजा यानी कि अरुण भारती जी को भेजते हैं और अरुण भारती जी एक मुद्दे का काम करते हैं, जूस पिलाकर उन्हें शांत करने का काम। लेकिन यह आश्वासन कब तक चलेगा? चिराग पासवान से चौकीदार पूछते हैं। यहां तक कि चौकीदारों का ये कहना है कि आश्वासन तो कई नेताओं ने दिया है और हमने भी उन पे भरोसा जताया, लेकिन कई ऐसे दल बैठे, कई ऐसे विधायकी हुई, लेकिन हमारी समस्याओं का अभी तक कोई भी उत्थान नहीं हुआ है। यानी मैं फिर से भले ही चिराग पासवान को लगता था कि हम आश्वासन से संतुष्ट हो गए हैं और हम रोक दिए हैं, पर उन्हें याद दिला दे कि अभी हम उसको खत्म नहीं किए हैं, हम फिर से धरने पे बैठेंगे। और ये पूरा मामला बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आपको देखने को मिल जाएगा। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चौकीदार संघ ने बड़ा ऐलान कर दिया है, चौकीदार संघ का कहना है कि हमें झूठ बोला गया, विधानसभा का सत्र खत्म हुआ, लोकसभा भी समाप्त हो गया, लेकिन हमारे मुद्दे को न कोई उठाया, न विधानसभा में न लोकसभा में। वैसे में कौन कौन नेता थे जो ये वादा किए थे कि हम इस बात को, इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे, तो उसमें चिराग पासवान सबसे आगे नजर आ रहे थे। चिराग पासवान के जीजा जी अरुण भारती जी जो है वो जूस पिलाकर अनशन खत्म करवा के ये वादा करके गए थे कि जब तक चिराग पासवान बिहार में है, जब तक चिराग पासवान जिंदा है, तब तक पासवान समाज को न्याय मिलेगा, तब तक पासवान समाज की हकमारी नहीं होगी। वैसे में चौकीदार संघ की हकमारी हो रही है, उसको लेकर चौकीदार संघ जो है वो अब अलग मोर्चा खोल दिए हैं। चौकीदार संघ ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, हम आपको उनका ऐलान भी सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि मुद्दा लोकसभा में न उठने से काफी नाराज चल रहे हैं चौकीदार संघ। उन्होंने सीधा सीधा बिहार सरकार को चेतावनी दी है। हालांकि चौकीदारों के पक्ष में बीजेपी के पासवान समाज के जो विधायक हैं वो उतर गए हैं, जो और मामला को खराब कर सकते हैं बिहार सरकार की, इसलिए क्योंकि उन्होंने भी ऐलान किया है, लखिंदर पासवान ने सीधा ऐलान किया है कि बीजेपी में जो 8-10 विधायक है पासवान समाज के, हम सब मिलकर चौकीदार संघ के साथ उतरेंगे और चौकीदार का जो हक है उसे दिलाने का काम करेंगे। वैसे में बीजेपी ही जो है इस वक्त दो खेमे में बट चुकी है, एक खेमा चौकीदार के साथ खड़ा नजर आ रहा है तो दूसरा खेमा सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी जीत होगी, किसका हार होगा। लेकिन इस वक्त बिहार में काफी बवाल देखने को मिलेगा जब दोबारा पटना में चौकीदार संघ जो है वो धरना प्रदर्शन के लिए उतरेंगे और उन्होंने जो ऐलान किया है वो ऐलान सुनते ही बिहार सरकार के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो लोग पहुंचे थे पटना इस बार का अनशन में उससे दुगने के तादाद में इस बार पहुंचेंगे, यानी कि 1 लाख जो बोल रहे थे तो 2 लाख के करीब जो अनशन करता है वो आपको पटना के सड़कों पर गांधी मैदान में नजर
नजर आएंगे। इस बार वो गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, इस बार वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम गांधी मैदान में घुसेंगे और गांधी मैदान में घुसने के बाद विधानसभा के ओर मार्च करेंगे। यानी कि एक बार फिर से पटना के सड़कों पर लाठियां चलेगी, खून बहेगा और ये सब कुछ होगा पटना के सड़कों पर नीतीश कुमार की पुलिस करेगी, क्योंकि एक बार फिर से पासवान समाज जो है अपने हक के लड़ाई के लिए, अपने अधिकार के लिए, चौकीदार समाज जो है वो पटना के सड़कों पर नजर आएगा। वैसे में देखने वाली बात होगी कि उस समय सरकार क्या कुछ कदम उठाते हैं। सीधा पासवान समाज के साथ साथ चौकीदार समाज का कहना है कि हमारा हक जायज है, हमें मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो सरकार का इस बार ईंट से ईंट बजा देंगे। वैसे में नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी और उससे कहीं ज्यादा चिराग पासवान के लिए खतरे की घंटी, क्योंकि चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। चिराग पासवान पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने ही समाज के साथ धोखा किया है, वो अपने ही समाज के पीठ में खंजर घोंपने का काम किए हैं। वैसे में देखने वाली बात होगी कि फिर से जब एक बार पटना के सड़कों पर उतरेंगे अनशनकर्ता और लाखों के तादाद में एक बार फिर से गांधी मैदान में जमा हो जाएंगे, तब चिराग पासवान क्या कुछ करेंगे। हालांकि विकास देखने की बात यह भी है कि जिस तरह से चिराग पासवान बिहार की जनता को आश्वासन देते और फिर कार्यों से जो मुंह मोड़ रहे, कहीं ना कहीं इस बार चिराग पासवान की जो जय जयकार हो रही थी वो जल्द ही कुछ नारों में बदल जाएगी, क्योंकि जिस तरह से चौकीदार का धमकी देने के रूप में आ रहा है कि इस बार, जैसा कि आपने जिक्र किया कि इस बार गांधी मैदान में बैठक होगी और कई तादाद में लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं इससे बिहार की राजधानी में भी जो हड़कंप मचेगा वो तो देखने को मिलेगा ही। हालांकि चिराग पासवान क्या कदम उठाएंगे, क्या करेंगे, अब तो ये भगवान ही जानता है, लेकिन जो चौकीदार है वो जिस जोश के साथ करेंगे, क्योंकि उनका आश्वासन तोड़े है चिराग पासवान, केंद्र सरकार उनके आश्वासन तोड़ी है। हालांकि जब उस समय उसका परिणाम वो दे देते तो आज ये नौबत नहीं आती। जी विकास, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से पासवान समाज गंभीर है अपने मुद्दे को लेकर, चौकीदार संघ गंभीर है अपने मुद्दे को लेकर और अपने मुद्दे को लेकर फिर से पटना पहुंचने वाले हैं और सरकार से कई सवाल पूछेंगे। सवाल पूछा जाएगा चिराग पासवान से, अरुण भारती से भी, क्योंकि चिराग पासवान ने अपने ही समाज को जब धोखा दे दिया तो वो पासवान का नेता कैसे बने फिरते हैं। हालांकि पासवान समाज अभी भी, चौकीदार संघ अभी भी कह रहे हैं कि हम पशुपति पारस के साथ हैं, क्योंकि पशुपति पारस ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया था, बातचीत हुआ था और पशुपति पारस जी का कहना है कि कुछ समय दे दीजिए, हम नीतीश कुमार से बात करेंगे और उस समय चौकीदार संघ के जो सदस्य हैं उन्हें भी अपने साथ नीतीश कुमार के पास ले जाएंगे। वैसे में बिहार में इस वक्त पासवान समाज जो है किसी पर भरोसा कर रहे हैं तो वो खुद पशुपति पारस है, और पशुपति पारस जो है वो इस वक्त पासवान समाज के साथ साथ चौकीदार समाज के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि विकास, गौर करने की बात ये भी है कि जो रेखा पासवान ने चिराग पासवान को टारगेट किया था, कहीं रेखा पासवान के बोले गए बोल सही तो नहीं निकल गए? क्या कहना चाहेंगे विकास? देखिए, रेखा पासवान जो है वो खुलकर अपने मुद्दों को रखते हैं। चिराग पासवान पर जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया था, अगर हम बात कर ले तो इस वक्त वही सही नजर आ रहा है जो रेखा पासवान ने कहा था, और चौकीदार संघ भी अब यही कह रहे हैं कि अब जो समय मांगा गया था उसमें गिने चुने दिन बच गए हैं। यानी कि अगर उंगलियों पर सिर्फ 5 दिन बचे हैं, 5 दिन में कुछ हुआ नहीं तो 5 दिन में और क्या कर लेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 10 दिन का समय मांगा गया था, 10 दिन का इंतजार है संघ को। 10 दिन बाद अगर समय पूरा होता है और कार्रवाई नहीं होती है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो बिहार में फिर से एक बार धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को एक्टिव होना पड़ेगा, अपनी जनता के लिए सोचना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। हालांकि चिराग पासवान, जैसा कि भी मैंने कई वीडियोस में भी जिक्र किया कि उनके जीजा यानी अरुण भारती के भी जिस तरह से वो स्टेज पे जाते हैं और वहां भी ऐसे तरह की तमाम खबरें सामने आती है कि वो छोटे कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, वहां भी चिराग पासवान का बोलबाला जारी हुआ, पासवान समाज वहां भी दुखी हुए। इस पे क्या कहना चाहेंगे विकास? देखिए, लगातार जो
अरुण भारती जो है वो मुलाकात किए, चिराग पासवान से मुलाकात नहीं होता है, उसका भी जिक्र आज जो है चौकीदार संघ कर रही है। सीधा तौर पे उन्होंने कहा कि अरुण भारती सामने आ गए, हम चिराग पासवान से बात करने का कोशिश करते रह गए, लेकिन चिराग पासवान हमारा फोन तक रिसीव नहीं किया, हमसे बात तक नहीं किए। ठीक है, बात नहीं किए तो आप पासवान समाज के नेता कैसे बन गए, ये भी तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जब आप अपने ही समाज का नहीं सुन रहे हैं तो आप कैसे नेता पासवान का कहलाएंगे। आपको यही पासवान समाज जो है 5 सीट दिलवाता है बिहार में, आपको मोदी जी देखकर सीट नहीं दे देते हैं। बिहार में जो पासवान समाज की संख्या है उसे देखकर सीट दिया जाता है, और आपको वही सीट दिया जाता है जो आपके पिताजी को दिया जा रहा था। यानी कि सीधा सीधा आपका कुछ देन नहीं है बिहार में, तो आपका पिताजी का देन है, और आप अपने पिताजी के नाम का अभी भी फायदा उठा रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का फायदा उठा रहे हैं। तो ये चिराग पासवान को बंद करना होगा, क्योंकि यहां पर पासवान समाज को अब समझ में आ रहा है कि कौन किसका भला कर सकता है, कौन किसका नेता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चिराग पासवान के लिए इस बार चौकीदार संघ का बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि जब बिहार की ही राजधानी में जब बवाल कटेगा तो चिराग पासवान की नारेबाजी के साथ साथ केंद्र सरकार भी टारगेट पे होगी। और जिस तरह से अब चौकीदार धमकी के तौर पे कह रहे हैं कि इस बार गांधी मैदान यानी कि पटना का सबसे चर्चित जगह को वो घेरा बनाएंगे और विधानसभा को भी घेरेंगे, ये चिराग पासवान कैसे रोकेंगे? जी देखिए, कैसे रोकेंगे ये अहम सवाल हो जाता है। सवाल यही है कि बिहार पुलिस रोकेगी, बिहार पुलिस लाठी आगे करेगी, लोगों का हाथ पैर टूटेगा, सर फटेगा। एक बार फिर से पटना की सड़क जो है वो अपने ही चुनी हुई सरकार से मार खाकर सड़क को लाल करेगी अपनी लहू से, और बिहार की सरजमी को सींचने का काम करेगी। लेकिन इस बार अगर ऐसा होगा तो इसका असर सीधा सीधा 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जब कहीं सरकार न बदल जाए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।